हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सौर एकेडमी पे स्वागत है। चलिए, अभी तक हमने जहां तक आपके संज्ञा पद्धति पे बताया है, जितने भी प्रश्न हैं आप सभी एक बार प्रीवियस ईयर पेपर पे देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक वहां पे आ चुके हैं। तो आपसे प्रैक्टिस भी करते जाइएगा और जो भी आपका डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए जिस भी चैप्टर में, और अधिक से अधिक से आप प्रैक्टिस करिए अन्य बुकों में जितने हमने क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। और जिस टॉपिक पर जो भी वीडियो मैंने लिया है, जिस टॉपिक पे आपको जहां समस्या आप उसी वीडियो में आप कमेंट में बता दिया करिए, क्योंकि वो कमेंट पूरी टीम देखती है। अगर हम नहीं देखेंगे तो कोई और भी देख लेगा, तो आप उसी वीडियो में कमेंट कर दिया करिए। तो आज का जो टॉपिक है वो हम वर्गमूल और घातांक और करनी पर और कुछ संख्या पद्धति पे है, क्योंकि नंबर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ तक हम 2020 का अगर पेपर देखा जाए तो लगभग आपका जो चैप्टर है ये, और उसके बाद दो और चैप्टर हम ले लें, जैसे आपका एवरेज एक ले लें, औसत, और एवरेज और हम रेशियो प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात एवं समानुपात ले लें। अनुपात एवं समानुपात। अगर हम इतने केवल टॉपिक हम ले लेते हैं तो आप देखेंगे लगभग 14 से 15 क्वेश्चन 2020 सीसैट में पूछा गया है। केवल आप चार्ट पेपर उठाकर आप देख लीजिए 2020 में किन किन टॉपिकों से प्रश्न बनाया गया है। तो इन्हीं टॉपिक से, यानी कि आपका नंबर सिस्टम और वर्गमूल यानी स्क्वायर और घातांक एवं करनी और औसत और अनुपात समानुपात से, तो इन चैप्टरों को आप बहुत ज़्यादा मजबूत करिए रहिए। और रही बात परसेंटेज में भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितना भी आप इन टॉपिकों को रिवाइज या प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। आपने कई सारे टॉपिक को पढ़ भी लिया है नंबर सिस्टम में। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन, यानी कि हम डिविजिबल पे आते हैं कि 3 से डिवाइड कौन कौन से नंबर हो जाते हैं, 4 से कितने नंबर होते हैं, 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह से हम देखेंगे कि 1 से तो सारे संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। अगर देखा जाए 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, और 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, तो 2 से आपके जितने भी इवन नंबर आपके होते हैं जिसके लास्ट में किसी भी नंबर के जो लास्ट में होता है, अगर ये लास्ट नंबर 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4, 6, 8, इतनी संख्या अगर हो जाए तो वो 2 से आपका डिविजिबल हो जाएगा। यानी वो सारी संख्या 2 से क्या है, डिवाइड है, यानी जितने भी इवन नंबर है। अगर हम 3 से कहें कि 3 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएंगी, तो एक ध्यान दीजिएगा कि जो भी नंबर आपके पास दिया रहेगा आप उन्हीं नंबरों को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो सारे नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। क्या करेंगे आप सभी, ऐड कर लेंगे। जैसे हम कुछ नंबर लेते हैं 3, 5, ये मैंने नंबर ले लिया 3561। क्या ये 3 से डिवाइड है? तो आपको क्या करना है, केवल इन्हीं नंबरों को ऐड कर लेना है। यानी 3 + 5 + 6 + 1। अब बताइए ऐड करने पे कितना आएगा इसका आंसर, 15। अब ये बताइए क्या 15 3 से डिवाइड है? तो 3 से 15 आपका डिवाइड है, यानी 3 से क्या है, डिवाइड है। 3 5 जा 15, यानी कि ये संख्या जो है 3 से डिवाइड है। इसी तरह 9 का भी है, इसी तरह से 9 का भी है। 9 का भी आप ऐड करने पर जो, यानी कि ऐड करने पे अगर वो संख्या, ऐड करने के बाद जो संख्या बनती है अगर वो 9 से डिवाइड है
तो वो 9 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर हम इसी नंबर को कहें क्या ये 9 से डिवाइड है, जरूरी नहीं कि जो 3 से डिवाइड है वो 9 से डिवाइड हो, लेकिन ये है जो संख्या 9 से डिवाइड है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 का गुणज में आपका 9 आता है। तो ये संख्या 9 से डिविजल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका योग आया है 15, इसका योग आया है 15। क्या 15 9 से डिवाइड है? नहीं है। अगर हम एक नई संख्या लिखते हैं 9 के लिए, जैसे हम लिख देते हैं, तो 3 को आप सभी को पता चल गया 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो जाते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा 9 के लिए, जैसे हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं। एक तो 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपको 1 को पता चल गया कि 1 तो सारी संख्याएं 1 से डिवाइड हो जाएंगी। उसके बाद 2 से भी आपको पता चल गया, 3 से भी। अब आते हैं 9 के लिए। जो 3 के लिए है वही सेम 9 के लिए है। जैसे हम नंबर को लिख देते हैं 3 5, मैंने ये एक संख्या लिख दी है। क्या ये 9 से डिवाइड है? तो आप क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे। 3 + 5 + 6 + 1 + 3। अब ऐड करने पर ये कितना आएगा? 18। अब क्या यह 18 डिवाइड है? 9 से डिवाइड है। अगर आपका थोड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो 9 से आप डिवाइड कर दिया करिए। तो क्या आएगा? 9 2 = 18, यानी ये 9 से इसका ऐड 9 से डिवाइड है। तो ये संख्या 9 से डिवाइड है। तो ये संख्या क्या है? 9 से डिविजिबल है। तो आपको 9 का भी पता चल गया है। अब आते हैं हम 4 पर। तो आपका कौन सा संख्या हो गई है? 0 से तो कोई भी संख्या से अगर 0 से हम डिवाइड करते हैं किसी संख्या को तो उसकी आंसर कितना आता है? इनफाइनाइट। अगर 0 से कोई संख्या हम डिवाइड करते हैं उसका आंसर आता है इनफाइनाइट, क्योंकि वो पूरी तरह से डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि 0 का हम कितना भी मल्टीपल करें उसकी आंसर 0 ही आता है। तो 1 भी हो गया, 2 है, 3 हो गया, अभी आपका 4 है, 5 6 7 8 और 9। आपका 9 ही पता चल गया। अब आते हैं हम 4 के लिए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, लास्ट का 2 डिजिट नंबर यदि 4 से डिवाइड है तो वो संख्या 4 से डिवाइड है। जैसे हम लिख देते हैं 3 4 6 9 6 4। तो हम 4 के लिए क्या करेंगे? लास्ट का 2 डिजिट स्केप लेंगे। यानी लास्ट का 2 डिजिट कौन है? ये है। लास्ट का 2 डिजिट कौन सी संख्या है? तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर है 64। अब इसी 64 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 64। क्या ये 4 से डिवाइड है? 4 1 = 4, 2 6, 4 6 = 24। यानी ये संख्या 4 से डिवाइड है, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट नंबर। तो ये संख्या क्या है? 4 से डिविजिबल है। अगर हम कह दें कि क्या 4 से कोई भी संख्या डिवाइड है, क्या 8 से भी डिवाइड है? नहीं है। अगर हम कहें कि क्या जो भी संख्या 8 से डिवाइड है, क्या वो 4 से डिवाइड है? हाँ, ऑफ कोर्स 4 से डिवाइड है, क्योंकि 4 का गुणज में आपका 4 के मल्टीपल में 8 आता है, बल्कि 8 के मल्टीपल पे 4 नहीं आता। तो अगर हम कहें इसी संख्या को क्या ये 8 से डिवाइड है, तो 8 के डिवाइड के लिए हम बता देते हैं कि 8 के डिवाइड के लिए हम लास्ट का 3 डिजिट नंबर लेते हैं। यूनिट डिजिट, 10 डिजिट और 100 डिजिट, ये 3 डिजिट लेते हैं। और 4 के डिवाइड के लिए क्या लेंगे? 1 डिजिट और 2 डिजिट, बस। तो ये संख्या अगर हम 964 लेते हैं, क्या ये 8 से डिवाइड है? चलिए हम चेक कर लेते हैं। 964, क्या ये 8 से डिवाइड है? 8 1 = 8, 1 6, 8 2 = 16, ये कैंसिल हो गया और आया 4। तो 8 से 4 डिवाइड नहीं होता, यानी ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं है। आपको समझ? यानी कि हम 8 के लिए 3 डिजिट नंबर लेते हैं। तो चलिए हम 8 के लिए देख लेते हैं। तो हम संख्या लेते हैं
2 9 6 2 4। क्या ये 8 से डिवाइड है? चलिए लास्ट का 3 डिजिट हम लेते हैं, 6 2 4 चेक कर लेते हैं। तो 8 से हम 6 2 4 अगर डिवाइड करते हैं, 8 से 1 जा 56, 6 4 आया, 8 8 जा 64। यानी ये संख्या क्या है? 8 से डिवाइड है, क्योंकि इसका लास्ट 3 डिजिट नंबर डिवाइड है। और इससे आपके कई प्रश्न इनसे बनते हैं। अभी आप देखेंगे यूपीपीसीएस में भी तो प्रश्न पूछा गया था कि अगर हम 1 से 100 तक की कोई भी संख्या लिखते हैं तो 8 कितनी बार आता है। तो ध्यान दिए, मैंने आपको बताया था कि 2 कितनी बार आता है, 2 की संख्याएं कितनी होती हैं, ये आपको मैंने बताया था। आपका जो 2 के लिए है वही 3 4 5 6 7 8 के लिए है, 9 के लिए भी है। यानी कि 2 की अगर संख्या पूछा जाए तो 19 बार आता है। अगर हम पूछे 2 कितनी बार आता है तो वो 20 बार आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और जो लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखें वो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आपका 8 के लिए पता चलिए, यानी 8 से ये संख्या क्या है? डिविजिबल। 8 से ये संख्या डिविजिबल है। तो आपका कौन कौन सा संख्या हो गया है? 0 हो गया है, 1 हो गया है, 2 3 4 5 बाकी है। तो 5 के लिए हम बता देते हैं। 5 के लिए कुछ नहीं करना है आपको। 5 के लिए जो लास्ट डिजिट हो वो 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल है। कौन कौन सी हो? लास्ट जो आपका डिजिट हो, लास्ट डिजिट, यानी कि हम इसको चाहे बोल दे यूनिट डिजिट, जो इकाई का अंक हो वो क्या होना चाहिए? 0 एंड 5। तो 5 से संख्या डिविजिबल है, तो 5 के लिए कुछ है नहीं। अब इसी में हम 6 का भी बता दे रहे हैं। तो 6 के लिए आपको ये ध्यान देना है कि 6 के डिविजिबल में तो इवन नंबर तो होना चाहिए। इवन नंबर के साथ साथ वो 3 से डिविजिबल हो, क्योंकि 6 के मल्टीपल में क्या आता है? 2 एंड 3। तो ऐसी संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 6 से डिविजिबल है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान है, कोई भी अगर ओड नंबर है वो 6 से डिविजिबल तो होगा ही नहीं। तो इवन नंबर होना चाहिए और वो 3 से डिवाइड हो। ठीक है, तो वो संख्या क्या है? 6 से डिविजिबल है। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, 6 24 6 एंड 9 तो हम लेंगे नहीं, 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब बताइए क्या ये 3 से डिवाइड है? इवन नंबर तो है आपका, 2 तो है, 2 से डिवाइडेबल है, इवन नंबर है। क्या ये 3 से डिवाइड है? इसका ऐड आ रहा है 28। तो क्या 28 3 से डिविजिबल है? नहीं है, 3 से डिविजिबल ये आपका है ही नहीं। अब इसमें क्या करेंगे? यहां पे हम लिख देते हैं 4। यहां पे हम लिख देते हैं 4। अब इसका हम ऐड निकालते हैं तो कितना आएगा ऐड? अब हम यदि इसका ऐड निकालेंगे तो कितना आएगा ऐड? तो इसका ऐड आ जाएगा 6 4 10 10 4 14 14 2 16 16 6 22 आ रहा है। इसका भी ऐड क्या आ रहा है? 22। क्या ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से है, तो 3 से भी ये संख्या डिविजिबल नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर। यहाँ से हम 4 ही हटा देते हैं। अब बताइए क्या ये 3 से डिविजिबल है?
क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? इसका ऐड आ गया 18, इसका ऐड कितना आ गया 18। अब ये बताए क्या 18, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 6246 इवन नंबर है यानी 2 से डिविजिबल है, और इसका ऐड अगर 3 से चेक करना पड़ता है तो आपको पता है कि हम 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, सारी संख्याओं को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3 से आपका क्या है डिविजिबल है, यानी 3 6 18। तो बताइए ये संख्या आपका 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये संख्या 6 के डिवाइड हो जाएगा। तो 6 के लिए यही है। अब आपका 7 बचा है, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, अब बचा है आपका 7। 7 पे भी हम देख लेते हैं कि 7 के लिए क्या है। तो 7 के लिए आपको यह ध्यान देना है कि 7 का कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, हम उसका जो लास्ट डिजिट होता है उसका हम 2 टाइम्स करके उस लास्ट डिजिट को छोड़ करके अन्य संख्याओं से सबट्रैक्ट कर देते हैं, और सबट्रैक्ट करने के बाद हम चेक करते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है। जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, 348 ले लेते हैं, ठीक है, हमने 348 ले लिया, तो लास्ट डिजिट का हम क्या करेंगे 2 टाइम्स कर देंगे 16। अब यहाँ पे 16 सबट्रैक्ट करिए, कितना आ गया आपका 14 में से 6 को आपने निकाला, 8 आ गया, और यहाँ पे 1। क्या ये डिविजिबल है? क्या ये डिविजिबल है 7 से? नहीं है। तो ये 7 से क्या डिविजिबल नहीं है, तो हम अन्य संख्या लेते हैं। तो 8 के स्थान पे हम लिख देते हैं 4 अगर रख दें या 3 रख दें। चलिए हम 3 रख देते हैं। थ्री रख देते हैं, तो क्या करेंगे हम इसी लास्ट डिजिट को हम 2 टाइम्स कर देंगे 6। अब इसी 6 को यहाँ पे सबट्रैक्ट कर लो, कितना आ गया 28। क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो ये 7 से डिविजिबल है, तो ये आपका 7 के लिए है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। तो अब हम देख लेते हैं 10 के लिए क्या है। 10 के लिए तो लास्ट का अगर 0 हो तभी जाके वो 10 से डिवाइड होगा। 0 होना फिक्स है, जिसका यूनिट डिजिट या 10 डिजिट कुछ भी हो, लास्ट नंबर 0 होना चाहिए, तो 10 से डिविजिबल है। तो अब हम आते हैं 11 के लिए। 11 के लिए क्या है कि हम 11 के लिए ये करते हैं कि सम संख्याओं को और विषम संख्याओं को दोनों को हम जोड़ लेते हैं और देखते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं। यदि दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों का अगर हम देखते हैं सबट्रैक्ट, अगर उसका सबट्रैक्ट भी अगर डिवाइड हो जाता है, सबट्रैक्ट अगर होने पर जितना नंबर आता है अगर 11 से डिवाइड हो जाए तो वो भी 11 से डिवाइड है। ठीक है, तो पहले हम इस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले आप इस सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं आएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि भाज्यता पर आधारित प्रश्न मत डिविजिबल पे है। यहाँ पे लिखा है कि नंबर 1 पे यदि ये संख्या है 173 हैज़ 3 से भाज्य हो तो इसके स्थान पे क्या है, यानी ये जो यहाँ पे लिखा गया है इसके स्थान पर कौन सा मान आएगा। यदि 173 हैज़ 3 से भाज्य है, यानी यहाँ पे 3 होना कामा है, ये संख्या है 17। ये जो प्रश्न है आपका 173 हैज़ है, यदि ये 3 से डिविजिबल है, ये संख्या 3 से अगर डिविजिबल है तो हैज़ के स्थान पे क्या आएगा, ये यहाँ पे प्रश्न है। अब आप सभी जल्दी से इसको करिए। क्या हमने बताया था कि इन सभी संख्याओं को ऐड करने पर जो भी संख्या होती है ऐड करने पर 3 से डिविजिबल होती है, तो ऐड करके आप बताइए कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। जल्दी से आप सभी सॉल्व करके कमेंट बताइए। क्या है आपकी संख्या?
173 हैज़, ये आपकी है क्या, ये 3 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। तो क्या आएगा, 7 3 10 1 11, 11 प्लस हैज़। अब ये बताइए 11 से हम कौन सी संख्या ऐड करें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, यानी 11 में हम 4 ऐड करें, यानी हैज के स्थान पे 4 भी आ सकता है। और कौन सी संख्या आ सकती है, अगर निम्न से निम्न अगर यहाँ पे पूछा जाता तो हम क्या कर देते, 1 भी हम कर सकते हैं, 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12, 12 भी 3 से डिविजिबल है, और यहाँ पे 15 भी है। और कौन सी संख्या है, और अगर हमें लिखना होता है तो 11 प्लस कितना हम ऐड कर दें, 7, क्योंकि 18 भी डिवाइड है, तो कितना आ गया 18, ये भी 3 से डिविजिबल है। और क्या हम ऐड कर सकते हैं, 7 बाद 8 अगर ऐड करेंगे 19 आएगा, 9 अगर ऐड करेंगे 9 1 10, यानी कि 20 आ जाएगा। बस यही आपका है, यानी कि 4 हम हैज के स्थान में 4 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 7 रख सकते हैं। तो ये बताया अगर हम पूछा जाए हैज के स्थान पे निम्न से निम्न वो कौन सी संख्या रखे कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो कौन सी संख्या रखे, 1। कौन सी संख्या रखा जाए, 1। और अगर पूछा होता कि अधिक से अधिक हम कितनी संख्या, अधिक से अधिक हम हैश के स्थान पे कौन सी संख्या पुट कर दे कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, तो क्या रखें हम, 7। अगर पूछा जाए कि हैश के स्थान पे ऐसी कितनी संख्याएं पुट किया जाए, रखा जाए कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, ऐसा भी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि ऐसी कितनी संख्याओं को हम रखें हैश के स्थान पे कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो कितनी संख्या हम रखें, 3। कितनी संख्या रखा जाए, 3। तो इस तरह से कई तरह के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, एक ही तरह, यानी एक ही प्रश्न में कई तरह से पूछा जा सकता है, तो ये आप सभी ध्यान में रखिए। अब आता है आपका सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर आप सभी पढ़िए कि ये यहाँ पे है 4 से, क्या है यहाँ पे, ये जल्दी से आपसे करिए कि 4 से भाज्य हो तो हैज के स्थान पे क्या आएगा, क्या है यहाँ पे, हैज के स्थान पर छोटा सा छोटा संख्या क्या आएगा। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा पूछा है, बड़ा से बड़ा भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि हैज के स्थान पे ऐसी कितनी संख्याएं रखा जाए कि 4 से डिवाइड हो जाए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि 4 से डिवाइड, किससे, 4 से भाज्य हो तो हैज के स्थान पे कौन सी संख्याएं छोटी छोटी अंक क्या होगा। जल्दी से आपसे कमेंट बताइए, फिर हम इसको बताते हैं। और आपसे जहाँ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आपसे बता दिया करिए, और अगर आपको थोड़ा सा और स्पीड अगर बताया जाए तो वो भी आप बता दीजिए कि हम थोड़ा स्पीड भी कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ सकता है यहाँ पे हैज के स्थान पे, आपको जो कमेंट में आप बताएंगे वो 3 तरह के प्रश्न बताएंगे। पहला आप बताएंगे कि 4 के स्थान पे निम्न से निम्न कौन सी संख्या पुट की जाए। दूसरा प्रश्न आप ये कहिए कि अधिक से अधिक कौन सी संख्याएं रखी जा सकती है, और ये भी आप बताइए कि हैज के स्थान पे ऐसी कितनी संख्याएं रख दी जाए कि 4 से डिवाइड हो जाए। 3 प्रश्न आपको बताना है, फर्स्ट निम्न से निम्न, और सेकेंड अधिक, और थर्ड में आपको बताना है, तीसरे में, कि कितनी संख्याएं पुट की जा सकती है, कितनी संख्याएं रखी जा सकती है जो कि 4 से डिवाइड है। 3 प्रश्न आपको बताना है। चलिए आप सभी का हो गया होगा, चलिए अब हम इसको करते हैं। सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। क्या है आपका, 1 8 4 हैज़ 4।
हमने आपको क्या बताया था कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अब बताइए, अगर 1 2 3 4 5 रखा भी जाए, अगर हम 1 रखें तो 14 आपका नहीं होता, अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो ये 14 होगा, अगर 1 रखें तो 14 होगा। क्या ये 14 4 से डिवाइड है? नहीं है। क्या 15? हमको तो ओड नंबर तो लेना ही नहीं है, यानी यहाँ पे 4 तो आपका लास्ट में इवन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे बल्कि हैज़ में आपका ओड नंबर आ सकता है, लेकिन लास्ट में ओड नंबर तो होना नहीं चाहिए, नहीं तो वो तो इवन नंबर किसी भी से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर हम 2 4 रखें, 2 रखें तो यस 24 आपका डिवाइड है। अगर हम 3 4 रखें, 3 4 नहीं डिवाइड है। 4 4 रखें तो 4 4 भी डिवाइड है। अगर 5 5 रखें, अगर 5 4 रखा जाए तो क्या है 4 से डिवाइड है? नहीं, ये भी 4 से नहीं डिवाइड है। अगर 5 6 और 4 रखा जाए, क्या ये 4 से डिवाइड है? हाँ, 4 से डिवाइड है। अगर हम 7 4 रखें, क्या ये 4 से डिवाइड है? नहीं, 4 से ये भी डिवाइड नहीं है। अगर हम 8 4 रखें, क्या ये 4 से डिवाइड है? यस, 4 से डिवाइड है। अगर हम 9 4 रखें, क्या ये 4 से डिवाइड है? नहीं, ये भी डिवाइड नहीं है। तो यहाँ पे आपका 3 तरह के आप प्रश्न बता सकते हैं। निम्न से निम्न कौन सी संख्या पुट की जाए? अगर ऑप्शन में आपका आ जाए, जैसे 1 भी दे दिया, ध्यान दीजिए हैज के स्थान पे 4 ऑप्शन दे दिया। ए में 1 दे दिया गया, बी में आपका दे दिया गया यहाँ पे बी में जैसे 2 दे दिया गया। जैसे हम सभी का जो भी डिविजिबल है सभी नंबर को लेते हैं, तो यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, ठीक है। ए में 4 कर देते हैं, बी में 2 कर देते हैं, और सी में हम लिख देते हैं, सी में लिख दिया जाए 8 और डी में लिख दिया जाए 6। ये नंबर है आपका। अब आप सही बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो ये दिया है छोटा से छोटा अंक क्या रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे 4 भी रखा जाए तो भी 4 से डिवाइड, अगर हम हैश के स्थान पे 2 पे रखें तो भी वो डिवाइड, अगर हम 8 भी रखें तो भी 2 से डिवाइड और 4 से डिवाइड, और अगर हम 6 रखें तब पर भी वो 4 से डिवाइड है। तो निम्न से निम्न कौन सी संख्या है? तो निम्न से निम्न 2 संख्या है, तो इसलिए आपका 2 ऑप्शन सही होगा। अगर अधिक से अधिक पूछा गया होता तो आप क्या कौन सा ऑप्शन सही करते? अगर अधिक से अधिक कौन सी संख्या रखी जाए तो हमारा क्या होगा? 8 सही होगा, ठीक है, 8 सही होगा। अगर पूछा जाए यहाँ पे ऐसी कितनी संख्याएं रखी जा सकती है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमने कितनी संख्या रखी है? 1 यहाँ पे रखा है, 2 और 3 और ये 4 संख्याएं हमने रखी है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? तब जाके ए सही हो जाता। तो ये आप सभी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज भी जल्दी से इसको पढ़िए, देखते हैं ये क्वेश्चन सही लिखा गया है। यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 5 2 4 हैज हो तो हैज के स्थान पे, यहाँ पे हैज के स्थान पर छोटी से छोटी अंक क्या होगा? ये आप सभी करके कमेंट में बताइएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। इसी तरह आपका 4 भी आप करिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा टाइम देते हैं और डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे। हैज का वह छोटा छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे ये आपका 5 हैज 9 से भाज्य हो जाए, ठीक है। और 5वां नंबर आपका दिया है 3 4 हैज 7 में हैज के स्थान पर कौन सी अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य, और यदि ये संख्या 11 से भाज्य हो तो हैज के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ये तीनों का क्वेश्चन का आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा और इसको जो है सॉल्व करके कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका आ गया है, ठीक है। आप एक काम करिएगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये आपका हट गया, ये आपका है प्रश्न।
तो जल्दी से आप से कमेंट बता दीजिए कितना आएगा इसका आंसर। हो गया है आप सभी का? चलिए यहाँ पे आपका आएगा 0, ठीक है, छोटी छोटी संख्या 0 आएगा। आप बड़ी से बड़ी भी निकाल लीजिएगा और यहाँ पे आप वो भी निकाल लीजिएगा, क्या कहते हैं, कितनी संख्याएं पुट की जा सकती है, ठीक है। ये तीनों इसमें भी निकाल लीजिएगा। और 4 में आपका क्या आएगा, तो हैश के साथ 9 से भाज्य है, तो 9 का यानी ऐड होने पर आना चाहिए, छोटी छोटी मान संख्या। तो 6 5 11, 11 में कितना ऐड करें कि 9 आ जाए, 7 ऐड करें, तो यहाँ पे 7 आ गया। 5 नंबर में आप क्या करेंगे कि 3 4 हैश 7 में हैश के स्थान पे कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा, सभी का हो गया है। तो मैंने 11 के लिए आपको बताया था ना कि इवन नंबर और ओड नंबर को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। कैसे, देखिए ये 3 4 हैज 7 है, तो ये आपका क्या है कि जैसे हम 1 2 3 4 अगर पुट कर दे तो ये आपका इवन है, ये आपका ओड है। ऐड करिए, तो 7 + 4 = 3 + हैज, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो जब 7 4 11 है, तो बताइए 3 में क्या ऐड करें कि 11 आ जाए, 8 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 8 आपका आंसर आ गया। तो 11 के लिए आपका ये है कि इवन नंबर और ओड नंबर को ऐड करके इक्वल कर देना, ठीक है, और दोनों आपका बराबर होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए इस तरह का प्रश्न, देखिए क्या है, दो संख्याओं का योग अगर 46 है तथा उनका अंतर 14 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दो संख्या है, तो एक आपका छोटी एक बड़ी है, एक x एक y मान लीजिए, चाहे तो आप मान सकते हैं। तो क्या मान लीजिए, यानी बड़ी संख्या x हो गई, जो आपका बड़ी संख्या है वो क्या है, x है, और छोटी क्या है, y है। तो क्या कहा गया कि दो संख्याओं का योग यानी x + y = 46 और उनका अंतर, उन्हीं संख्याओं का अंतर यानी x - y = 14। अगर हम इसको ऐड करें, ये आपका इक्वेशन हो गया है, ठीक है। हम इस पार्ट को ऐड कर लेते हैं और इस पार्ट को ऐड कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना आता है, ठीक है। ऐड कर लीजिए, तो x + y और प्लस ये वाला x - y = 46 + 14, यही होगा। तो y क्या है, साइन यहाँ पे अपोजिट है, तो कैंसिल हो गया, यानी 0 आ गया, ठीक है, यानी y - y 0 और x 2x आ गया, और 2x = इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 46 4 50 और 60 आ गया। तो x = क्या आ गया, 30। x = 30 आ गया, तो y = क्या आ गया, तो बताइए 30 में कितना ऐड करें कि 46 आ जाए, 16। तो बड़ी संख्या यहाँ पे पूछा गया है, तो बड़ी संख्या आपका 30 हो गया, और छोटी संख्या अगर पूछा होता, ये आपका बड़ी है, और अगर छोटी पूछा होता तो आपका क्या हो जाता, 16, ठीक है। यहाँ पे आप भी क्लियर हो गए। तो जल्दी से आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप थोड़ा सा मान लिया करिए, यहाँ पे मानने से आपका आंसर जो है सॉल्व हो जाएगा।
जैसे यहाँ पे दो संख्याएं था, यहाँ पे हम एक्स वाई मान लीजिए दो संख्याएं, और अंतर वहाँ पे था उन्हीं संख्याओं का अंतर भी था। अब यहाँ पे दूसरा में दिया है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो शब्द में लिखे गए हैं इनको आप इक्वेशन में चेंज कर देंगे, और जैसे ही आपका इक्वेशन अगर बन गया तो सॉल्व करना, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना रहता है और कुछ नहीं करना रहता। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का योग, यानी कि हम वही संख्या यक्स वाई मान लिए कि दो संख्या, एक यक्स है एक वाई है, यानी एक संख्या यक्स है और दूसरी संख्या क्या है, वाई है। एक आपका यक्स है एक वाई है। तो यहाँ पे लिखा दो संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस वाई, इन्हीं दोनों संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। ध्यान दिए, उनके अंतर का, यानी उनके अंतर, जो भी अंतर है उसका दो गुना है, यानी कि हम दो गुना ऐसे लिख देंगे, दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल। और यदि छोटी संख्या 10 है, यानी ये y जो है x है, क्योंकि बल्कि क्या है 10 है, ये जो है आपका 10 है, ये क्या है 10 है, और ये आपका बड़ी संख्या है, x बड़ी था y छोटी था, तो y आपका 10 है। अब इसको सॉल्व करिए कितना आता है, तो x प्लस हम यहाँ पे y के स्थान पे क्या लिख देंगे 10, और इज इक्वल टू 2x माइनस 10। अब इसको आप सॉल्व करिए, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 10 जा 20। ठीक है, 2 को आप इंग्लिश वर्ड को वन साइड करेंगे और नंबर को सेकेंड साइड करेंगे, तो x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 20, और ये 10 उधर गया, क्या हो गया, सिंबल चेंज हो जाता है। यह आप सभी को तो पता ही होगा कि अगर कोई पक्ष अपना बदलता है तो सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो गया माइनस एक्स, क्योंकि हमने 2x में से x को सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पे क्या हो गया माइनस 30, तो माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया 30। पूछा क्या है यहाँ पे, बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 30। अगर हमें आंसर का चेक भी करना चाहे तो चेक कर लिए, 30 प्लस 10 कितना आ गया, ये आपका 40 हो गया, क्योंकि हम इन्हीं नंबरों पे रखते हैं। और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 30 माइनस 10, और 30 में से 10 20, और 20 2 ज़ा 40। तो आप आंसर की जांच भी आपका हो गया। अब हम नंबर 3 क्वेश्चन आप सब सॉल्व करिए कि तीसरा नंबर कैसे होगा। अब आपको पहला भी हो चुका है, दूसरा भी हो गया है। अब आप तीसरा क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दे करके उसका आंसर कमेंट में बताइए। यहाँ पे तीसरा नंबर दिया गया कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, और यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप सभी, बहुत आसान है, तो ये सभी आप सभी जो है जल्दी से इसका बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा। तो आज से क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है, दो संख्याओं का अंतर है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 137 है। अगर बड़ी संख्या दे दी गई, यही x आपका दिया है 680। अब आप सभी को निकालना आसान हो गया है, यानी y को आप उस तरफ भेज दीजिए तो y पॉजिटिव हो गया, और 137 इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे 137 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पे ये भी आप सभी के लिए है क्वेश्चन, ये अब सॉल्व जो है आप सभी करेंगे। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप सभी व्हाट्सएप पे जो है आप भेज दीजिएगा, हम इसका जो है जवाब दे देंगे। ठीक है, ये भी आप सभी को करना है और कमेंट में बताना है अगर किसी को प्रॉब्लम हो, और कमेंट में हम इसका आंसर भी दे देंगे। ठीक है, इसका आंसर हम दे देंगे कमेंट में, और आपसे मिला लीजिएगा, और किसी को अगर दिक्कत हो तो आपसे बता दीजिएगा। ठीक है, क्या दिया गया यहाँ पे, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। अब आप सभी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, चलिए हम इसको आप सभी सॉल्व करके बताइए, तो हम इसको जो है सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, जल्दी से आप सभी सॉल्व करिए कि दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो बताइए संख्या क्या होगी।
संख्या ज्ञात करना है आपको, संख्या यानी कि वो संख्या जो आपका था x और y वो क्या है। और 5वां नंबर दिया है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उनके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। जैसे हम 2-3 टॉपिक आपका फिनिश करने के बाद हम आपका सीसैट के इन टॉपिकों से जितने प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी में हम उन सभी का सॉल्व कराते हैं। तो आप देखिएगा कि इन्हीं टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। लगभग हमने देखा था 4 या 5 चैप्टर से लगभग 15-16 क्वेश्चन मैथ में पूछे गए थे। 2020 की बात हम कर रहे हैं। तो सॉल्व हो गया आपका नंबर 4। जल्दी साथ में कमेंट करिए और आप सभी मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, दो संख्याओं का अंतर, मैंने संख्या क्या था, दो संख्या है, एक x एक y है, उनका अंतर 15 है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। उनके योग का 11वां भाग 5 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। उनके योग मतलब उसी संख्या का योग का 11वां भाग क्या है, 5 है। ठीक है, तो आपको पता है अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 5 जा 15। अब आप सभी सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब आप सभी सॉल्व करके इसको बताइएगा, ठीक है। नंबर 5 में क्या कर रहा है ये आप सभी देखिए। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उनके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। किसी धनात्मक संख्या में से 10, कोई भी धनात्मक संख्या आप x मान लीजिए, कोई भी धनात्मक संख्या एक है, पॉजिटिव आपका नंबर्स है, उसमें से 10 घटाने पर, यानी x हमने संख्या मान लिया, तो x में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त, किसके व्युत्क्रम का, उसी संख्या का, यानी उस संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम यानी उसका हाफ। क्या था आप सभी का, हमने x एक संख्या मान लिया था और यहाँ पे दिया है x में से 10 सब्ट्रैक्ट करने पर उसी संख्या का व्युत्क्रम यानी कि 1/x का 75 टाइम्स जो है प्राप्त होता है। जब प्राप्त होता है तो दोनों इक्वल हो गए। अब इसी को आप सभी सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप सभी सॉल्व करके इस कमेंट में आंसर दीजिए, क्या आएगा इसका आंसर। आ गया आप सभी का आंसर। जल्दी से आप सभी सॉल्व करिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये x माइनस 10 हो गया इज इक्वल टू 75/x। ये आप लिख सकते हैं। पता है आप सभी को कि क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, तो क्या हो जाएगा, x हम इन दोनों को देंगे क्योंकि यहाँ पे दो पद है तो हम दोनों को देंगे। तो x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 75। अब 75 को इस साइड ले आएंगे क्योंकि आपका इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से द्विघात समीकरण बन गया है। तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75, क्योंकि ये अपना पक्ष बदल रहा है इसलिए 75। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण आपको पता है कि थोड़ा यहाँ पे देखिए इक्वेशन भी आपको बनता है, तो यहाँ पे जो अलजेब्रा का पार्ट होता है वो भी आ जाता है, ठीक है। तो वो भी हम बताएंगे अलजेब्रा में कितने फार्मूले होते हैं, क्या कैसे किया जाता है। तो ये केवल यहाँ पे ये जान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी होता है, चाहे तो आप उस फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं या तो इसको फैक्टर टर्म में करके चेंज कर सकते हैं। तो एक फार्मूला आपको पता है कि यक्स यानी द्विघात समीकरण का जो यक्स की वैल्यू हमें निकालना पड़ता है, तो यक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और ये सब बी ए सी क्या है, ये है ए एक्स स्क्वायर बी एस, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। यहाँ पे यक्स का गुणांक बी है, और यहाँ पे सी आपका क्या है, कोई भी केवल नंबर है आपका। यानी यहाँ पे अगर कहा जाए ए क्या है, यहाँ पे ए क्या है 1 है, बी क्या है -10 है, और सी क्या है -75 है। तो यहाँ पे पुट करने पे आपका डायरेक्ट आ जाएगा। और दूसरा तरीका आपका है कि 75 का ऐसा फैक्टर हम ऐसा जो है 2 भाग में डिवाइड करें कि यहाँ पे क्या है माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आ जाए। तो 15 5 जा क्या करेंगे हम, 15 5 जा 75 और 15 में से 5 को निकाल दिया तो 10 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x के स्थान पे हमें क्या लिखना है, 15x माइनस 10x इज इक्वल, यानी कि ब्रैकेट क्लोज और -75 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आएगी। ध्यान दीजिए x की 2 वैल्यूज आएगी। अगर जो भी वैल्यूज निगेटिव आएगा, निगेटिव नंबर को हम नहीं लेते, हमेशा पॉजिटिव नंबर को लेते हैं। तो आपका क्या बना इक्वेशन, आप सभी लिख लिए। तो हम इसको ऊपर लिखते, चलिए मैं इसको इरेज करके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, क्या था इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया था, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 10x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -15x। अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि कैसे सिंबल चेंज। अगर डायरेक्ट यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो 10x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 हम पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन हो गया, तो क्या हो गया x माइनस 15 हो गया, और यहाँ पे प्लस क्या कॉमन हो गया, अच्छा यहाँ पे 10 नहीं 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, यहाँ पे 10 लिख दिया गया है, यहाँ पे क्या होगा 5 हो गया है, क्या होगा 5, क्योंकि 15 5 जा 75, तो 5, तो यहाँ क्या हो गया 5 कॉमन हो गया, तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये x माइनस 15 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 15 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 भाग कर लेंगे, तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 15, और यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे कौन सा सही हो गया 15, यानी यहाँ पे वो कौन सी संख्या है, कौन सा था ये, यहाँ पे कौन सी संख्या 15। आपको क्लियर हो गया। अगर आप सबको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो आप फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो और अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, तो आपको क्या निकालना है संख्या ने। अब ध्यान दिए यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, थोड़ा शब्द पे ध्यान दिया करिए। यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, ध्यान दीजिए यहाँ पे अंकों का योग लिखा गया है कि अंकों का योग 12 है तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। अच्छा, हम अगर पूछे 2 अंकों की संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, संख्या मान चलिए x y है, ये है x एक है एक y है, ये यहाँ पे क्या है अंक है। 2 अंकों की संख्या हम लिखते हैं ऐसे
एक्स और वाई आपका 2 अंक है। लेकिन अगर हम इसको संख्या में लिखें, जैसे हम डायरेक्ट 2 अंकों की संख्या आपका एक्स और वाई हो गया, यानी एक्स वाई हो गया, एक्स वाई है। अगर हम इसको विस्तार करें तो कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से आप सभी लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। क्या ये सही है? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम 30, जैसे हम मान चलिए 32 लिखते हैं, 32 लिखते हैं, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? अगर हम 3 को अलग करें तो अब 30 और यहाँ पे यूनिट यानी 10 डिजिट में है ना ये, इसलिए हम इसको 30 लिखते हैं और प्लस 2, यानी कि इस संख्या में हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस यूनिट डिजिट में 2 ही रहते हैं, यानी कि वही सेम नंबर होता है। तो बस उसी तरह यहाँ पे लिखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग केवल दिया गया है। क्या दिया गया है? केवल अंकों का योग दिया गया है। अंकों के योग मतलब x और y 2 अंक है, तो x प्लस y अंकों का योग यहाँ पे दिया गया है 12। संख्या क्या था आपका? एक्स वाई। अब आगे देखिए क्या लिखा है कि तथा अंकों को उलट दिया जाए। उलट कर पहले तो हम संख्या लिख देते हैं कि x प्लस वाई अंकों में संख्या क्या थी, यानी एक्स वाई में संख्या जो थी आपकी, जो संख्या थी वो था 10x प्लस वाई, ये आपकी संख्या थी। अब हम संख्या को क्या कर दे? उलट देते हैं। तो उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या से क्या है? 18 अधिक है। मूल संख्या से क्या है? वो 18 अधिक है इस मूल संख्या से। तो जो उलट कर बनाई गई संख्या क्या थी? 10y, यानी कि वो क्या हो गया? yx हो गया। ऐसे हमने पलट दिया उस संख्या को, तो ये क्या बन गया? ये बन गया संख्या 10y प्लस x। अब बताइए कि कौन बड़ा है? तो यहाँ पे उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, यानी इस मूल संख्या से 18 अधिक है। तो मूल संख्या में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका इक्वेशन बन गया 10x प्लस वाई प्लस 18 इज इक्वल टू, ये आपका बन गया परिवर्तित संख्या। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, कितना आता है? अब बताइए x इधर गया, x यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे गया तो माइनस हो जाएगा, तो 9x हो गया। डायरेक्ट मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और यहाँ पे 10y इधर आ गया तो माइनस 10y हो जाएगा, और माइनस 10y में से y अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 9y हो जाएगा, और प्लस 18 है इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए 9 से सभी संख्या क्या है? डिवाइड है, तो डिवाइड कर देते हैं। तो 9 से डिवाइड x, माइनस 9 से डिवाइड y, और प्लस 9, क्या 9 2 जा 2 हो जाएगा यहाँ पे, 9 2 जा 18 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 आया है यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? देखिए यहाँ पे ये बताने का तरीका है, आप स्पीड में आप इसको कर भी सकते हैं। अब यहाँ पे आपको, अब ये एक इक्वेशन आपका ये है और एक इक्वेशन आपका ये है। अब आप सभी कर सकते हैं जो मैंने इसके पहले बताया था कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 12 प्लस -2। देखिए प्लस है, दोनों को ऐड कर, प्लस और -2 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यानी कि -2। ठीक है, यहाँ पे y कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 12 में से 2 को निकाला 10 और x इज इक्वल टू 5। अगर x 5 है तो y कितना है? अगर x 5 है तो y कितना है? अब बताइए 5 में कितना ऐड कर देंगे 12 आ जाए? 7। ठीक है, अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2। अब अगर पूछा जाए संख्या क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? एक्स वाई थी संख्या, ध्यान दीजिए आपका संख्या क्या था? एक्स वाई था। तो एक्स के स्थान पे क्या आया है? 5,
y के स्थान पे क्या आया है 7, तो वो संख्या आपकी क्या थी 57। तो बताइए सवाल आपको क्लियर हुआ? सभी लोग प्लीज़ कमेंट करके आप सभी बताइए ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया है? आप सभी कमेंट जरूर कर दिया करिए, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर होता जा रहा है। और जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आपका जो है आप पेपर उठा के देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ आपका कुछ जो है धीरे धीरे सुधर भी रहा है। और यहाँ पे इसलिए मैं स्लो में थोड़ा बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे, जिससे आप सभी को यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो इसको आप अगर फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, अगर दिक्कत हो तो फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सही है तो आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सभी कमेंट में बताएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम और भी आपका क्वेश्चन का तरीका बताएंगे। चलिए ये सभी आप सभी जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। ठीक है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या कौन सी है? ये क्वेश्चन आप सभी को करना है, तो आप सभी नोट कर लिए। जल्दी से आप सभी नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करके आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा। और जहाँ तक आपको अगर दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे हमें जो है पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8004394194। ठीक है, इस पे आप सभी पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन भेज करके आप सभी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये भी आप सभी को करना है। ये भी आप सभी को करना है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। जल्दी से आप सभी नोट कर लिए, तो हम नेक्स्ट तरीका आपको बताते हैं। चलिए आप सभी नोट कर लिए होंगे, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए ये भी आपके संख्या पर आधारित कि 2 संख्याएं जो है 7:5 के अनुपात में है, तो उनका गुणनफल 560 है, यानी कि मल्टीपल जो है आपका 560 है। तो छोटी संख्या ज्ञात आपको करना है कि कौन सी छोटी संख्या थी। तो इस तरह क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, तो 2 संख्या दी गई है, 7:5 में दिया गया है, 7:5 में दिया गया है। अगर हम इसको अलग अलग तरीके से लिखें, यानी फर्स्ट ये है और सेकेंड का रेशियो ये है। अगर हम पूछे फर्स्ट संख्या क्या है, तो फर्स्ट संख्या क्या है आपका, फर्स्ट संख्या आपका है 7x और सेकेंड संख्या क्या है 5x, ये आपका है। अगर इन दोनों का गुणनफल मल्टीपल, आपका गुणनफल जो है 560 है, तो क्या करेंगे आप, सिंपल सी है, यानी 7x इंटू 5x इज इक्वल टू 560, ये है आपका। अब डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, 7 से इसको डिवाइड कर दिए, 7 8 जा, और 5 से इसको डिवाइड कर दिए 16। ठीक है, और यहाँ पे x क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल टू 16। और आपको पता है कि अगर कोई चीज़ स्क्वायर है तो हमें बेस इक्वल करना पड़ता है या पावर इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बेस तो आपका x है और उधर 16 में तो आपको बेस x मिलेगा ही नहीं, तो आपको पावर इक्वल करना है। पावर इक्वल के लिए आप क्या करेंगे,
2 बनाएंगे तो 16 को 2 बनाने के लिए हम 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब जब पावर इक्वल है तो बेस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बेस ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। जब आपका x 4 आ गया तो आप छोटी बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसका क्या आ गया, 7 में x की वैल्यू 4 करेंगे तो 7 4 जा 28, और इसको अगर करेंगे 5 4 जा 20, तो बताइए छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या आपका 20 होगा। ठीक है, क्लियर हो गए आप सभी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप सभी नोट करते जाइएगा, ठीक है, आप सभी नोट करते जाइएगा इसको। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 संख्याओं का योग 75 है। ध्यान दीजिएगा 3 संख्याओं का योग 75 है। कौन कौन सी, चलिए यानी x इस तरह से x प्लस वाई प्लस जेड, ये 3 संख्याएं, 3 का योग आपका 75 है। ठीक, अब यहाँ पे कहा है कि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का में जो है 3:5 का है, यानी कि इस तरह से फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो दिया गया है 3:5। अब फिर आगे कहा है तथा द्वितीय और तृतीय संख्या, यानी कि सेकंड और तृतीय संख्या का जो रेशियो है वो 5:7 है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का है 5 सेकेंड और सेकेंड थर्ड का अगर है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं दोनों में बराबर में कौन पे है, ये इक्वल में है, ये दोनों में है, दोनों में कॉमन। अगर दोनों में तो इसको हम थोड़ा सा सीधा सीधा लिख देते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रेशियो सेकेंड और दूसरा का है सेकेंड, हम यहाँ पे लिखे सेकेंड रेशियो थर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही फर्स्ट सेकेंड थर्ड का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये क्या हो गया, फर्स्ट रेशियो सेकेंड रेशियो थर्ड। ठीक, उसी तरह हम इसके नंबर को भी सेम इसी तरह से इसके नंबर भी लिख देंगे। कैसे, फर्स्ट पे क्या था 3:5 और फिर यहाँ पे 5:7। और ये भी आपको ध्यान देना है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि जो यहाँ पे इक्वल है यहाँ पे इक्वल होगा तो हम डायरेक्ट 3:5:7 हम लिख देंगे, इसका डायरेक्ट हम लिख देंगे। लेकिन हम तरीका बता दे रहे हैं कैसे, अगर मान चलिए यहाँ पे दोनों का इक्वल ना आए तो यहाँ पे 6 हो जाए, यहाँ पे 7 हो जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो दोनों इक्वल है तो डायरेक्ट इसका रेशियो बन जाएगा। क्या बनेगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का रेशियो बन जाएगा 3:5:7। अगर इक्वल है तो, नहीं इक्वल है तो हम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35। ये आपका रेशियो हो गया। क्या रेशियो आया, 15:25:35 और ये 5 से सभी डिवाइड है 5 3 जा 5 5 जा 5 6 जा, वही आया कि नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ पे सेम ना हो तो आप इस तरह से रेशियो निकाल लीजिएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया यह चीज़। तो क्या है, 3:5:7 रेशियो में आ गया। अब हम इसको जो है इरेज कर रहे हैं, चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, पहला नंबर 3x हो गया, दूसरा क्या हो गया 5x और तीसरा क्या हो गया 7x। अब यहीं पे आप लिख दीजिए, फर्स्ट क्या है 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 75 हो गया। तो 7 5 12 12 3 15, तो 15x बराबर 75। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 5 जा, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, जिसका सबसे बड़ा रेशियो होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगा। तो यानी ये 7x है, तो 7 × 5 इज इक्वल टू 35।
क्लियर हैं आप सभी? क्लियर हो गए हैं आप सभी? प्लीज़ आप सभी कमेंट जरूर किया करिए, इससे हमें पता चलता है कि आप सभी को कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, क्या चीज़ें समस्याएं हैं, ये हमें पता चलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये आप सभी को करना है, ठीक है, ये आप सभी के लिए, आप सभी इसको करिएगा कि दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़े देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है और प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। ये 3 यानी कि फर्स्ट और सेकंड आपका है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया है? 3x और सेकंड क्या हो गया आपका? 7x। अब क्या है यहाँ पे? तो फर्स्ट और सेकंड के अनुपात यानी कि का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ दे। ठीक, 5 जोड़ दो। 3x में हम 5 जोड़ दिया और 7x में हमने 5 जोड़ दिया, दोनों में हमने 5 जोड़ दिया। अब इनका रेशियो यानी रेशियो मतलब अपॉन, रेशियो मतलब यानी 3:7 है तो 3/7 है, 3/7 है। तो इनका रेशियो 1:2 हो गया, मतलब 1/2 हो गया। अब आपसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से तो इसको सॉल्व करके आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा कितना इसका आंसर आएगा। ओके, तो क्या करेंगे आप? 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? ये 2 3 जा 6, यानी कि पहले हम 7x + 5 लिख दिए 1 से मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू 2 3 जा 6x और 2 5 जा 10 + 10। इंग्लिश वर्ड को एक तरफ ले आएंगे तो 7x - 6x इज इक्वल टू 10 और 5 उधर गया -5। तो 7 में से 7x में से 6x को निकाल दिया x इज इक्वल टू 10 में से 5 5। ये आपका आंसर हो गया। तो आपसे क्लियर हो गए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा गया है कि कुछ गड़ेड़िया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 है, यानी टोटल पैर, कुछ गड़ेड़िया अपनी भेड़ चरा रहे हैं और यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की संख्या कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी? अब इस तरह के क्वेश्चन को आप सभी कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत ही इजी तरीका है, बहुत कठिन नहीं है। बस हम ये करेंगे कि गड़ेड़िया आपका क्या है? x है और भेड़ y है। बस ये हम मान लिए। क्या मान लिए? कि गड़ेड़िया आपका जितने गड़ेरिये हैं वो x है और जितने आपके भेड़ हैं y है। तो पहले हम पैरों पे देखते हैं। ठीक है, पहले हम पैरों पे देखते हैं। अगर हम कहें कि गड़ेरिया के कुल कितने पैर हैं तो 2 पैर होते हैं। अगर x पैर है, x गड़ेरिया है तो टोटल पैर कितने हो गए? 2x हुए कि नहीं हुए? बताइए। हम पैर के लिए आते हैं, पैर के लिए हम दोनों पे आते हैं, एक गड़ेरिया पे आते हैं। ठीक है, एक हम पैर के लिए। ठीक है, ध्यान समझिए, आपका ये क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। मैंने x क्या कर दिया? गड़ेरिया था और y क्या कर दिया? भेड़ था। तो अगर हम पैर पे आते हैं और एक सिर पे आते हैं, 2 चीज़ पे हम आते हैं। पैर पे एक आपका गड़ेरिया है तो x है, तो गड़ेरिया के कुल कितने पैर हो गए? 2x हुए कि नहीं? और भेड़ के कुल कितने पैर हुए? भेड़ के कुल कितने पैर हुए? 4x हुए कि नहीं हुए? अब 4y हुए कि नहीं? यहां तक आपको क्लियर हुआ? बताइए, यहां तक क्लियर हो गया कि अगर गड़ेरिया x है और सभी गड़ेरिये के 2 मतलब गड़ेरिये के 2 पैर होते हैं तो x गड़ेरिया है तो टोटल पैर 2x हुआ कि नहीं? अगर 2 गड़ेरिया होता तो पैर कितने होते? 2 से मल्टीप्लाई करते, बस उसी 2 से हमने x से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 4 पैर है भेड़ के तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। अब बताइए दोनों का कुल पैर कितना है? तो 2x + 4y इज इक्वल टू 230 हुए कि नहीं हुए? अब बताइए आप हुए कि नहीं हुए? यहाँ पर क्लियर हुए? अब आते हैं सिर पे। अब सिर पे हम गड़ेरिया का भी एक सिर होता है और भेड़ का भी एक सिर होता है, यानी कि इसका x ही रहेगा सिर के लिए,
यक्स रहेगा और इसका वाई रहेगा, और टोटल सिर कितने हैं 60 है, तो यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये दो इक्वेशन आपके बन गए हैं। इस इक्वेशन थोड़ा हम इजी कर देते, 2 से सभी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड है ना, तो 2 से हम इसको इजी कर देते हैं। या यक्स 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा। ये आपका दो इक्वेशन आपका बन गया। हम इस दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं। और चाहे दो इक्वेशन में देखिए, अभी कभी भी दो इक्वेशन आपके पास अगर मिल जाए तो ये ध्यान दीजिएगा, दो इक्वेशन मिल जाए, अगर एक आपका सेम दिख जाए तो कुछ नहीं करना, अगर सेम ना दिखे तो आपको एक सेम बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे सेम आपका दिख गया है, दिख गया कि नहीं, यक्स यक्स दोनों में सेम है, तो जब सेम हो जाए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि अगर सेम नंबर है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, अगर अलग अलग नंबर है तो आप सब्ट्रैक्ट मत करिए, तब ऐड करिए। जैसे मान के लिए यहाँ पे प्लस यक्स है, प्लस यक्स है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे यक्स हट जाएगा, केवल वाई आपका बचेगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस होगा तो आप क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गए आप सभी? तो चलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम नंबर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन आपका ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब इन दोनों को क्या करें, हम सब्ट्रैक्ट करें, ऐड ना करें, क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि दोनों का सेम नंबर, जब सेम नंबर आपका सेम अगर सिंबल होते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, यक्स माइनस 2y ये हो गया, और यक्स प्लस वाई तो माइनस यक्स, और यहाँ पे ये भी सिंबल क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया, इज इक्वल टू 115 माइनस 60, 115 माइनस 60। बताइए यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है? तो यहाँ पे यक्स यक्स कैंसिल हो गया, माइनस 2y माइनस वाई, अच्छा यहाँ पे प्लस 2y था, सॉरी यहाँ पे क्या था, प्लस 2y, ये प्लस 2y था ना, प्लस 2y। अब यहाँ पे 2y में से एक y निकाल दिया, y हो गया, इज इक्वल टू 115 में से 16 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया, 55। तो y कौन था यहाँ पे, y यहाँ पे भेड़ था और भेड़ों की संख्या पूछा जा रहा है, तो भेड़ों की संख्या क्या हो गई, 55। बताइए यहाँ पे आप सभी क्लियर हो गए हैं? सिंपल था कि नहीं? अगर यक्स पूछा जाए तो क्या होगा, यक्स पूछा जाए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यक्स पूछा जाए तो y को हम 55 रख देंगे, और 55 अगर वहां पे गया तो माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 55 हो गया, तो 60 माइनस 55 इज इक्वल टू 5, तो आपका ये x कितना है, 5 है। अब बताइए अगर हम इसको जांच करें तो ध्यान दीजिए, कुल पैर कितने हैं 230, और गलेरिया का पैर कितना होता है, 2 होता है, और टोटल आपके 5 गलेरिया है, तो 5 2 जा कितने हो गए, 10 गलेरिया यहाँ पे हो गया। अब देखिए भेड़ के पैर 4 होते हैं, और 4 से इसको जब मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 22। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 230। बताइए 230 है कि नहीं यहाँ पे? अगर सर देखा जाए तो सर आपका देखो 5 गलेरिया तो 5 सर, 55 भेड़ है तो 55 सर हो गए, तो 55 और 5 60, तो 60 है कि नहीं? अब इस क्वेश्चन पे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो क्लियर हो गए आप सभी? क्लियर होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है, हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप सभी को सॉल्व करना है। ये है, एक पेड़ पर कुछ तोते हैं, बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, तो बताओ तोतों की संख्या कितनी है? सिंपल से आप उसी तरह से सॉल्व करिएगा जैसे हमने बताया था। पेड़ को मान लीजिएगा यक्स, बल्कि पेड़ पर कुछ तोते हैं, तोते को मानेंगे, पेड़ को काहे मानेंगे, किसको माना जाएगा, तोते को। तोता हो गए यक्स, और पेड़ के नीचे कुछ बकरियां हैं, बकरियां हो गई वाई। अब आप चेक कर लीजिए कि तोते के पास कितने सिर होते हैं, 2 तो होते नहीं, सिर तो एक ही होता है, तो तोते के पास सिर 1 है और
बकरियों का भी एक ही सिर होगा, 4 तो होंगे नहीं, और सिरों की कुल संख्या आपका 35 है, तो डायरेक्ट ये बन गया x + y = 35। ये इस इक्वेशन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर कहा गया है कि पैरों की कुल संख्या 90 है, तो उसी तरह कि तोते को कितने पैर होते हैं, तोते के पास, पैरट के पास कितने तोते हैं, 2 होते हैं, तो 2x हो गए। और y मतलब कौन सा है, बकरियां हैं, बकरियां कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 4y = 90। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर लीजिए, x 2 2 = 4, 2y, और ये 45। एक इक्वेशन आपका ये बना और दूसरा ये बना, बस इसी दोनों को सॉल्व कर लो, आपका एक्स वाई पता चलेगा। एक्स वाई पता चल गया तो एक्स आपका तोते हो गए और वाई बकरियां हो गई। सिंपल। कितने मिनट